सबसे बड़ी बात है कि हमारे लोगों को अगर कोई बाबा साहब की तस्वीर ले ले और जोर जोर से 4 बार जय भीम बोल दे, जय 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 भीम, तो उसको लगता है कि ये पक्का संविधान का रक्षक आ गया है। जबकि वही व्यक्ति सत्ता में रहने के बाद संविधान का भक्षक बना हुआ था, बाबा साहब का सबसे बड़ा दुश्मन था। तो जब उसकी राजनीति खतरे में आती है, उसके परिवार का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में आता है, तो वो बाबा साहब और संविधान, आरक्षण, जाति जनगणना की बात करने लगता है। और हमारा समाज एकदम से भूल जाता है कि इस व्यक्ति ने, इसके परिवार ने सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान किया है तो संविधान का किया है और बाबा साहब का अपमान किया है। तो आज ये क्यों ऐसा एक का एक इसमें बदलाव हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ इकलौती पार्टी ऐसी है और एक ही ऐसा समाज है जिसको सबसे ज्यादा संविधान की चिंता है और उनके पिछड़े महापुरुषों की भी चिंता है, दलित समाज। और उसको इस चुनाव में ही भावनात्मक तरीके से उसके दिल को इस तरीके से, दिमाग को मोड़ा जाता है कि वो भावनाओं में बह जाता है और अपना राजनीतिक भविष्य, अपना और अपने समाज का भविष्य खतरे में डाल देता है। आप अगर देखेंगे तो यही समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज के साथ 91% वोट लेने के बाद भी इस चुनाव में मात्र 4 सीट देती है और पूरा वोट हथिया लेती है। और आपके इसी चुनाव में आप देखेंगे जाटव और चमार समाज के अलावा इसने जो सुरक्षित सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं वो दलित समाज की उपजातियों से उतारे, जिनकी संख्या उस लोकसभा में 10, 12, 50 से ज्यादा नहीं है। आपको मैं बताऊंगा, आजमगढ़ में 2 सुरक्षित सीटें हैं, 2 सुरक्षित सीटों में से उपजातियों को ही उसने जितवाया और आज तक उसने कभी दलित उम्मीदवार नहीं दिए। लोकसभा में भी उसने आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा से उपजातियों को ही दिया है, दलित की, कभी चमार जाति को उसने टिकट नहीं दिया। सोचिए किस तरीके से ये लोग साजिश करते हैं और इसका लाभ लेते हैं, सिर्फ राजनीतिक लाभ और स्वार्थ के लिए ये काम करते हैं। बाकी इनका संविधान से कोई लेना देना नहीं। इसके लिए आपके पास उदाहरण, जब प्रमोशन में आरक्षण पर सारे दलित साथियों समाज के डिमोशन किया गया, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया, उपजातियों के साथ भी नहीं किया गया और जाटों और चमारों के साथ भी नहीं किया गया, सब डिमोट हुए। लेकिन वहां तो दरी बिछाने के लिए उनका समाज पड़ा हुआ है और आप भी उसे लाइन में खड़े हो। सबसे दुख की बात ये और सबसे बड़ा आपके ऊपर तमाचा यह है, आप नासमझ हैं या बेवकूफ हैं या जलालत झेलने के लिए तैयार हैं। आपके बहुजन महापुरुषों के साथ जिस कांग्रेस ने खुलेआम नाइंसाफी की, बाबा साहब को भारत रत्न तक नहीं दिया, उनको अपमानित किया, जो सम्मान के हकदार थे, जिस आज संविधान की वो बात कर रहे हैं, बाबा साहब की तस्वीर ले रहे हैं, उनका खुद अपमान किया है इनके पूर्वजों ने, उनके साथ आप खड़े हुए। कौन सा आपके पास दिमागी समझ है कि आप उस गर्त में जा रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ आप बहुजन समाज पार्टी के नेता पर बार बार आरोप लगाते हो। कभी कहते हो कि टिकट पे ये हो गया, टिकट बराबर नहीं दिया गया, फलाने समाज को कम दिया गया, ढिमाके समाज को कम दिया गया, जबकि अगर आप देखेंगे तो टिकट वितरण में किसी समाज के साथ भेदभाव नहीं किया गया और किसी को अब ऐसे ऐसे उम्मीदवार उतारे इस चुनाव में, उत्तर प्रदेश में खासकर, जिनकी हैसियत नहीं थी लोकसभा लड़ने की। आजमगढ़ की सदर सीट पर एक मुस्लिम उम्मीदवार को
ऐसे उम्मीदवार को लड़ाया कि उसने बूथ पर बस्ता तक पहुंचाने की उसकी औकात नहीं थी। मैंने देखा कार्यकर्ता खुद बहुजन समाज पार्टी का जाकर पार्टी कार्यालय से बूथ का बस्ता लेकर आया। सोचिए, आप चाहते थे कि ऐसे ही उम्मीदवार को टिकट मिल गया तो आपने उससे किनारा कर लिया। आप चले गए सपा के नोट वाले उम्मीदवार के पास जो कहता था कि दलित बिकता है। आप बिकाऊ हो गए, वहां बिकने के लिए झोला पकड़ने चले गए। आप अपने गिरेबान में झांकिए। कल तक वही लोग आपको 5 किलो राशन पर बिकाऊ समझते थे। वही लोग आपको बोलते थे कि ये भाजपा की बी टीम है, ये दलित जो है भाजपा को वोट करते हैं, जबकि खुद सपा वाले जिसका कोर वोटर है उन्होंने भाजपा को वोट किया 2014 में और 19 में। किसी ने सवाल नहीं किया। आज आप देख रहे होंगे नीतीश जी का बड़ा गुणगान कर रहे हैं इंडी गठबंधन वाले। कह रहे हैं नीतीश जी हमारे भी 9वीं बार सरकार बनाए। एक बार आज पूरे चुनाव में बिहार से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल नहीं बनाया गया कि नीतीश दल बदलू हैं, बिकाऊ हैं, या जो भी आरोप लगे बी टीम है सी टीम में नहीं लगाए। लेकिन बसपा को 3 बार बसपा ने बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लेकर सरकार बनाई, समर्थन नहीं दिया। जबकि इन लोगों ने समर्थन भी दिया, चुनाव भी लड़े, हर काम किया, फिर भी उन पर कोई आरोप नहीं है, ना बी टीम का, ना सी टीम का, ना ए टीम का। एकदम साफ पाक है। अभी वो आ जाएंगे, उनको धो पोछ कर नहला कर प्रधानमंत्री भी बना देंगे। इतना तक उनको ऑफर मिल चुका है इंडी गठबंधन से कि आइए आपको प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन इतनी घटिया सोच हमारे नेता के प्रति है इनकी कि आप गठबंधन में भी शामिल करने से ये कह रहे थे कि ये अगर शामिल हो जाएंगे तो हम हट जाएंगे, और वहीं हमारे समाज के लोग जाकर वोट देते हैं। आपको अछूत समझा आपके नेता, आपको शर्म नहीं आती? भाई बेशर्म हो जाइए, क्या दिक्कत है? आने वाला समय आपको जवाब देगा। और तो और आप देखिए, जो सवर्ण समाज की पार्टी थी आम आदमी पार्टी, दिल्ली में सुपड़ा साफ है उसका भी, पंजाब में भी खाली है मैदान, फिर भी वो अभी बहुत बड़ी पार्टी है, ताकतवर है। तो आपके प्रति पूरी, चाहे कांग्रेस की इंडी अलायंस हो, चाहे एनडीए का भाजपा अलायंस हो, सारी ताकतें आप ही के खिलाफ लगी हुई। आपके खिलाफ सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। ए टीम, बी टीम, सी टीम, मतलब बिकाऊ, 5 किलो राशन पर बिकने वाले, जो भी कुछ कहना होता सब कहते हैं। इतनी गाली सुनने के बाद आप भी उसी लाइन में खड़े हैं। जिनको कब्रिस्तान की जरूरत थी अखिलेश यादव जी ने कब्रिस्तान दिया, जिनको मंदिर मस्जिद की जरूरत थी उन्होंने दिया, और आपको भी देंगे। आप जोर से जय 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 भीम का नारा लगाइए, संविधान हाथ में लीजिए, बाबा साहब की तस्वीर लीजिए और जाइए इंडिया अलायंस को वोट करिए। और आपको कुछ चाहिए नहीं, ना आपको शिक्षा की जरूरत है, ना स्वास्थ्य की जरूरत है, ना सुरक्षा की जरूरत है, ना आपको रोजगार की जरूरत है। ये मिलने वाला नहीं है आपसे, आपको नहीं मिलेगा इनसे। आप देख लीजिए इतिहास उठाकर, क्या इन्होंने आपके साथ धांधली नहीं की, आपके साथ धोखा नहीं किया है? तब इनको संविधान याद नहीं था, तब इनको बाबा साहब याद नहीं थे, जब दर्जनों जिले बदल दिए, हर उस संस्था को मिटा दिया। जब इनकी सरकार आई तो जिस संस्था पर इनके नाम थे अपने महापुरुषों के, खत्म कर दिया कि दूर, मतलब आने वाले 5 साल के बाद ये दिखे न। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र ग्राम विकास योजना का बोर्ड कहीं दिखता है? नहीं दिखता। 75 जिलों में मान्यवर श्री कांसीराम आवास योजना बनी थी, वहां पर भी बोर्ड लगा था मान्यवर कांसीराम साहब का। कहीं दिख रहा है? अखिलेश यादव की सरकार आने के बाद कहीं दिखा? नहीं, खत्म हो गया। लेकिन इनकी जो है हर चीज दिख रही।
और वो अपना बना करके आज ही देखिए, आज कांग्रेस का इंडिया अलायंस जीता है। खड़गे जी थे, सोनिया जी थी, प्रियंका जी थी और राहुल जी थे, और पीछे नेहरू जी थे, गांधी जी थे और भी जितने कांग्रेस के थे, लेकिन बाबा साहब और संविधान नहीं था। देख लीजिएगा तस्वीर उन्होंने पोस्ट किया है कांग्रेस के हैंडल से। तो आप अगर नासमझ हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बेशरम हैं और पढ़े लिखे जाहिल हैं तो आपको बधाई। धन्यवाद। मैं अपनी बात को विराम देता हूं। अगर किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन आने वाली नस्लें आपको स्वीकार नहीं करेंगी गुलाम बनना, क्योंकि आप गुलाम नहीं थे। बाबा साहब एकलौते व्यक्ति ने, महापुरुष ने पूरे समाज को सम्मान से जीना सिखाया। मान्यवर कांशीराम साहब ने राजनीतिक प्लेटफॉर्म दिया। बहन जी ने इस आधुनिक भारत में लड़ने का जज्बा दिया, हौसला दिया। लेकिन आप फिर से गुलाम बनना चाहते हो तो आपको बधाई। जय भीम, जय भारत। जी अमित भाई, तो सच्चाई है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सुप्रीमो का क्या होगा, उनका क्या होगा। तो सुप्रीमो की तो छोड़ दें, अब ये देखें कि उनका क्या होगा। समझे, उनका क्या होगा। और जिस तरीके से बताया अभी सूरज भाई ने बताया कि हरदोई की घटना पे क्या हुआ और उस पे क्या कार्रवाई हुई, और जहां आंध्रा में घटना हुई और गुजरात में घटना हुई वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो उनके साथ एट्रोसिटी हुई उनके साथ क्या कार्रवाई हुई। तो ये साफ संकेत हैं, आप देख लो, बचाओ। आपको भी संविधान बचाने की बहुत ज्यादा वो थी, तो भाई बचाओ। और आने वाले टाइम में इस देश के दलितों का मुसलमानों से बुरा हाल होने वाला है, ये तय है। और इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे और कोई दूसरा नहीं होगा। मतलब किस सिस्टम से कहां पे आपको ढकेला जा रहा है और आप जा रहे हो, पूरा प्रोपोगंडा। आप किसी दूसरे समाज से सीखते ही नहीं हो कि वो कितना उल्टा सीधा करके और सब कुछ वो करके और उनका समाज उसके साथ। लेकिन आपको तो भाई किराए के महलों में रहना है तो रहिए जाके।